ओके सो यहाँ पर अब हम बात करेंगे क्लास बेस्ड व्यू के बारे में, ठीक है। तो क्लास बेस्ड व्यू क्या है, तो जैसे हम यहाँ पर जो रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे हैं यूजिंग फंक्शन, ठीक है, हमने यहाँ पर डायरेक्टली फंक्शन डिफाइन किया और इस url.py में इस फंक्शन को यहाँ पे मैप किया। तो इससे क्या हुआ, जैसे ही लॉगिन रिक्वेस्ट आया इस लॉगिन फंक्शन को इसने रन किया, लेकिन उस फंक्शन में ये जो रिक्वेस्ट है ये 2 तरीके से आ सकती है, 2 नहीं 4 तरीके से और 5-6 तरीके से, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। इसकी मतलब मैं 2 या 4 और 5 नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप सर्च करो गूगल पे कि रिक्वेस्ट की मेथड्स कितनी होती हैं, ओके, तो यहाँ पर मैंने कहा टाइप्स ऑफ मेथड्स, ठीक है, ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कितने टाइप से हम एक रिक्वेस्ट को सेट कर सकते हैं। तो गेट रिक्वेस्ट है, हेड रिक्वेस्ट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, कनेक्ट, ऑप्शन, ट्रेस। तो ये सारी जो मेथड्स हैं, अगर इन सारी मेथड्स से हमको रिक्वेस्ट हैंडल करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो लॉगिन फंक्शन क्रिएट किया यहाँ पर हमको इफ एल्स यहाँ लगाने पड़ेंगे। अभी केवल 2 हैं, 2 इसलिए क्योंकि हमने गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट बस हैंडल की, ठीक है। तो इसको हैंडल करने का एक अल्टरनेटिव वे है क्लास बेस्ड व्यू। तो क्लास बेस्ड व्यू में क्या होगा, हम इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे हैंडल कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो जो कोड है हमारा, वो वहाँ पे मतलब बहुत ही मतलब मैं इसको क्या बोलूँ, यहाँ पे हौच पौच हो गया है, ठीक है। तो दिक्कत है इसमें। लेकिन अगर हम क्लास बेस्ड व्यू क्रिएट करेंगे तो उसमें जो हर एक मेथड होगा, ये हर एक मेथड से जो रिक्वेस्ट आ रही है गेट रिक्वेस्ट से, पोस्ट रिक्वेस्ट से, तो उसको हम हैंडल करने के लिए एक सेपरेट फंक्शन क्रिएट करेंगे उस क्लास के अंदर, ओके। तो हम क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग जो मेथड है वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें क्लास का यूज़ करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे और हम फंक्शंस को रिमूव करके यहाँ पे क्लास बेस्ड व्यू इंप्लीमेंट करेंगे। तो कुछ नहीं है, कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि हम आगे देखेंगे, और आपको सिंपली यहाँ पर जो फंक्शन सामने क्रिएट किया हम इसको रिप्लेस करेंगे एक क्लास से, ठीक है। तो ना उसको देखेंगे कैसे करना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना होता है कि सिंपली आपको यहाँ पर एक क्लास को इंपोर्ट करना है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर कहा फ्रॉम डॉट, हमने कहा फ्रॉम हमने यहाँ पर कहा जेंगो डॉट व्यूज़, ठीक है। यहाँ से हमको एक इंपोर्ट करना है क्लास, हमने कहा व्यू। तो ये एक व्यू क्लास है जिसकी हम सब क्लास क्रिएट करेंगे। तो मैं इंडेक्स पेज को अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, साइन अप जो वैलिडेशन का भी कोड है, रजिस्टर यूज़र का ये कोड है, एंड देन साइन अप, इसको मैं जैसा कि तैसा रहने देता हूँ। लॉगिन पे हम पहले काम करते हैं। तो लॉगिन के लिए मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ जो कि लॉगिन जो URL है लॉगिन उसको हैंडल करेगा ना। लॉगिन के अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट भी है और गेट रिक्वेस्ट भी है, तो उसको पूरा हैंडल करेगा एक क्लास, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करेंगे, हमने यहाँ पर का क्लास लॉगिन, ठीक है। ये क्या करेगा, लॉगिन को हैंडल करेगा। नाउ यहाँ पर हमको इसको सब क्लास क्रिएट करना है व्यू क्लास का, तो हमने व्यू क्लास का सब क्लास क्रिएट किया। तो यहाँ पर मुझे वो मेथड ओवरराइड करना है जिसको आप हैंडल करना चाहते हो। अगर आप गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करना चाहते हो तो यहाँ पर हम ओवरराइड करेंगे मेथड गेट। तो यहाँ पर हमने कहा डिफाइन अ फंक्शन, डिफाइन हमने यहाँ पर कहा गेट। तो यहाँ पर एक सेल्फ है ना, यहाँ पर हमको रिक्वेस्ट पैरामीटर यहाँ पर क्रिएट करना। सो हमने यहाँ पर कहा रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में हमको मिलेगा। एंड सेल्फ क्योंकि ये इस क्लास का इंस्टेंस मेथड है, ओके। सो ये इंटरनली कॉल होगा, इसको हम कॉल नहीं करेंगे। तो जो भी कोड है गेट रिक्वेस्ट का आपको वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नाउ अगर आपको यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करना है तो यहाँ पर एक और मेथड है पोस्ट। तो हमने कहा डिफाइन अ पोस्ट मेथड यहाँ पर, एंड देन सेल्फ, और यहाँ पर हमको मिलेगा रिक्वेस्ट, ओके। सो यहाँ पर मैं वो कोड लिखूंगा जो हमको पोस्ट रिक्वेस्ट में हैंडल करना। तो ये वाला जो इम्प्लीमेंटेशन है आप देखोगे काफ़ी सही है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो गेट रिक्वेस्ट का जो भी कोड था मैं इसको रिमूव करके यहाँ पर लिखूंगा गेट मेथड के अंदर, एंड देन जो भी हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट का जो कोड था उसको मैं लिखूंगा पोस्ट मेथड के अंदर, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कट किया, एंड देन ये जो पोस्ट हमने मेथड क्रिएट किया इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया ना। ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया इसको हमें ज़रूरत नहीं है, रिमूव किया मैंने इसको ना। अब आप देखो मैंने जस्ट लॉगिन जो URL है उसको हैंडल करने मैंने एक सेपरेट क्लास क्रिएट किया, और इस क्लास के अंदर मैंने मेथड क्रिएट किया गेट, जो कि गेट रिक्वेस्ट हैंडल करेगा, एंड पोस्ट जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करेगा ना। उसको सेव करेंगे और अब हमको क्या करना है, url.py में चेंज करेंगे लॉगिन को। तो यहाँ पर अब कोई लॉगिन फंक्शन नहीं है, यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है। तो हमने कहा लॉगिन, और इस लॉगिन क्लास को हमें यहाँ पे यूज़ करना है एक लॉगिन URL के साथ। तो हमने यहाँ पर कहा लॉगिन डॉट एज व्यू, ओके। सो हम इसको एज व्यू यूज़ करना चाहते हैं, फंक्शन हम कॉल करेंगे, ओके। सो यहाँ पर इस तरह से हम इसको मैप करते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही इस URL से जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो उस लॉगिन क्लास के पास जाएगी, ठीक है। एंड जेंगो यहाँ पर डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा जो फंक्शन है वो कॉल करना। अगर मेथड गेट रिक्वेस्ट से आई है तो ये गेट फंक्शन कॉल होगा, अगर जो रिक्वेस्ट है पोस्ट रिक्वेस्ट से आई है तो ये पोस्ट फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, ओके। सो इस तरह से ये जो क्लास बेस्ड व्यू है ये काम करेगा ना। सेव करते हैं एप्लीकेशन को, एंड देन वापस आते हैं हेलो वर्ल्ड में। यहाँ पर हमने कहा एप्लीकेशन को रीलोड करेंगे, रीलोड किया तो क्या हुआ, प्रॉपर यहाँ पर हमको मैसेज मिल रहा है ना। यहाँ पर लॉगिन करेंगे, सो हमने यहाँ पर कहा वीरेंद्र@gmail.com, पासवर्ड डालेंगे 123456 एंड लॉगिन किया।
तो क्या आया, सक्सेसफुली जो परफेक्टली यहाँ पर जो है लॉगिन हो चुका है ना। लॉगिन पे जाएंगे एंड इनकरेक्ट अगेन यहाँ पर एंटर करते हैं, हमने कहा email@gmail.com, पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 एंड देन ये, तो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। तो क्लास बेस्ड व्यू वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। नाउ जरूरी नहीं है कि आप views.py में सारे क्लास डिफाइन कर दें, आप इन फाइल्स को अलग फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं व्यूज़ करके, और उसके अंदर एक एक क्लास के लिए एक एक पर्टिकुलर फाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, जो साइनअप का कोड है इसको भी आपको चेंज करना है क्लास बेस्ड व्यू में। रजिस्टर ये सारी मेथड आप उसके अंदर क्रिएट करेंगे। जो वैलिडेट कस्टमर है ये किसका कोड है, रजिस्ट्रेशन का, साइनअप का, तो उसको भी आप उसी क्लास के अंदर क्रिएट करेंगे। तो इससे एक क्लास होगा, इस क्लास के अंदर ये तीनों मेथड एक साथ रहेंगे, ठीक है ना। इंडेक्स के लिए आप क्लास क्रिएट कर सकते हैं, नहीं करना क्लास आप व्यू भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जरूरी है टोटली हर एक फंक्शन को आप रिप्लेस कर दो, ऐसा जरूरी नहीं है। जब आपको जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप इतना कीजिए एंड देन नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको इंप्लीमेंट करूँगा, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो आप अपने एंड पे इसको ट्राई कीजिए बिना मेरा सोल्यूशन देखें, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी चेंज करेंगे, ठीक है। एंड देन इसको हम एक फाइल में सेपरेट रखेंगे। लॉगिन के लिए हम एक login.py अलग से क्रिएट करेंगे। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।